तो नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में लोग मिस्टेक्स करते रहते हैं। 99% लोग ऑप्शन बाइंग में अपना पैसा गंवाते हैं। ये सेबी का सर्कुलर जारी होता है, आप देखते होंगे। जो भी ट्रेडिंग लाइन से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि 99% लोग इंडियंस अपना 50,000 से ज़्यादा का पैसा गंवा रहे हैं और ऑप्शन बाइंग में लोग अपना अच्छा खासा जो पूंजी है वो ख़त्म कर रहे हैं। क्या रीज़न है, क्यों ख़त्म कर रहे हैं, क्या ग्रिड, क्या फियर है, क्या भिक्स है, क्या थीटा डीके है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं ऑप्शन बाइंग में क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं और ऑप्शन बाइंग मिस्टेक करने से क्या क्या नुकसान होता है। तो पहला है स्ट्रेटेजी डज नॉट मैच योर आउटलुक। जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो आपके आउटलुक से, जो आपने एक डिसीजन लिया है कहाँ प्रॉफिट कहाँ लॉस होगा, वो मैच नहीं करना। तो पहला यही है कि स्ट्रेटेजी डज नॉट मैच योर आउटलुक। तो होता क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कम समय और कम पूंजी से मोटा लाभ कराने की क्षमता के कारण भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि ट्रेडर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको भरपूर लाभ कमाने में मदद कर सकती है, वैसे ही इसमें भारी नुकसान भी हो सकती है। यही कारण है कि शेयर बाजार नियामक सेबी ने लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग के नुकसान पर प्रकाश डाला है। सेबी की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि लगभग 90% ट्रेडर्स को फ्यूचर और ऑप्शन में नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि उन नुकसानों से आसानी से बचा जा सकता है। तो क्या क्या नुकसान के तरीके हैं? तो पहला जो हम बताएं अभी, स्ट्रेटेजी डज नॉट मैच योर आउटलुक। दूसरा है चूजिंग द रॉन्ग एक्सप्रेशन। रॉन्ग एक्सप्रेशन आप चूज कर लेंगे, आपको नुकसान होगा। तीसरा है चूजिंग द रॉन्ग पोजीशन साइजिंग। आप पोजीशन साइजिंग ज़्यादा कर लेते हैं, कम पूंजी में आप ज़्यादा माल उठा लेते हैं, आप अपना रॉन्ग पोजीशन साइजिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठा लेते हैं। इग्नोरिंग वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी को आप इग्नोर कर देते हैं। पांचवा है नॉट यूजिंग प्रोबेबिलिटी। आप प्रोबेबिलिटी को यूज नहीं करते अपने दिमाग से, जबकि आपको अपने सिस्टम से चलना है, दिमाग इमोशन से नहीं चलना है। छठा है फोकसिंग ऑन द एक्सपायरेशन ग्राफ। आप एक्सपायरेशन ग्राफ को फोकस कर रहे होते हैं जबकि कहानी और कुछ होता है। नॉट हैविंग ए ट्रेडिंग प्लान। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहला है स्ट्रेटेजी डज नॉट मैच योर आउटलुक। अब ये है क्या? तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आप स्ट्रेटेजी मैच कर रहे हैं, जो आप स्ट्रेटेजी चूज किए थे, वो आपका आउटलुक को मैच नहीं कर रहा है। आप स्ट्रेटेजी सोचे थे कि हम कॉल बाय कर लेंगे और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अब इस पे फंस जाते हैं, इमोशन में फंस जाते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी में फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और पहला रीजन हो सकता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी वहाँ पे नहीं होगा। जो आप पोजीशन कैरी कर रहे हैं वो पोजीशन हो सकता है उसमें लिक्विडिटी ना हो। बहुत सारे ऑप्शन में ऐसा देखने को मिलता है जो आउट द मनी आप खरीद लिए हैं। आउट द मनी आप खरीदेंगे, अब वो बढ़ेगा ही नहीं। मार्केट बढ़ रहा है, आपका स्टॉक बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी खरीद लिए, वहाँ पे लिक्विडिटी ही नहीं है। लिक्विडिटी का अर्थ है कि किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जब चाहे एंट्री करने या एग्जिट करने की सुविधा। मान लीजिए कि आप एक लिक्विड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते या बेचते हैं, तो आप ये तो तय कर लेते हैं डिलीवरी ले सकते हैं, पर आप सही भाव पर एग्जिट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी नहीं है, आउट ऑफ द मनी है। कोई स्टॉक ऑप्शन में भी अगर आप बाइंग कर रहे होंगे, आप वहाँ पे देखिए बाइंग कर लिए होंगे, लेकिन वहाँ पे सेलर बायर तो मिल, आप बाय कर लिए, कोई आपको बेच दिया, लेकिन आप जब बेचने जाएं वहाँ पे सेलर्स ही नहीं है, आपको बायर ही नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस स्ट्रेटेजी में ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा आपको बीड एंड आस्क पे फोकस करना है।
बीड और आस्क। बीड और आस्क का मतलब क्या है? आप मान लीजिए कोई से ऑप्शन आप खरीद रहे हैं 100 रुपये का, लेकिन आस्क वहाँ पे देखने को मिल रहा है 120 रुपये, तो वहाँ पे आप बाइंग मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकता है। आप हमेशा बीड और आस्क में डिफरेंस होना चाहिए। 100 रुपये अगर बीड है तो आस्क होना चाहिए 101 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि 100 रुपये में आप खरीद रहे हैं बीड, लेकिन आस्किंग वहाँ पे देखने को मिल रहा है 120 रुपये है, इसका मतलब क्लियरली है कि वहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन की लिक्विडिटी का अनुमान उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्राइक के वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से लगाया जा सकता है। दूसरा है चूजिंग द रॉन्ग एक्सपायरेशन। आप रॉन्ग एक्सपायरेशन खरीद लिए हैं, जो एक्सपायरी जो होने वाला है। कोई कोई तो अभी फरवरी चल रहा है, आप मार्च का एक्सपायरी खरीद लिया है, अप्रैल का खरीद लिया, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो आप वहाँ पे आपको क्या होगा, लिक्विडिटी वहाँ पर भी नहीं मिलेगी, आपने रॉन्ग एक्सपायरेशन खरीद लिया। आपका थीटा डीके होता रहेगा। अब थीटा डीके क्या है? थीटा डीके आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं। मतलब आपका जो प्रीमियम है वो घटते रहता है, उसी को थीटा डीके बोलते हैं। आप 100 रुपये का आप जो कोई भी ऑप्शन प्रीमियम बाई किए हैं, अगले दिन देखिए वो 80 रुपया हो गया, उसके नेक्स्ट डे देखिए 70 रुपये हो गया। मार्केट बढ़ रहा है लेकिन वो नहीं बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं थीटा डीके। तो ऐसे ऑप्शन जिनकी स्ट्राइक प्राइसेस अंडरलाइंग एसेट के मौजूदा बाजार मूल्य, जिन्हें फार ओटीएम विकल्प भी कहा जाता है, से दूर, बहुत दूर, आमतौर पर बाजार मूल्य एटीएम के विकल्प के करीब कीमत वाले ऑप्शन की तुलना में कम प्रीमियम होता है। यह ऑप्शन खरीदारों के लिए दूर के ओटीएम ऑप्शन को आकर्षक बनाता है, लेकिन सुदूर ओटीएम ऑप्शन के लाभदायक होने की संभावना कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूर के ओटीएम ऑप्शन से पैसा कमाने के लिए ऑप्शन का अंडरलाइंग एसेट को बहुत अधिक स्थानांतरित करना पड़ता है। तो अब रॉन्ग एक्सपायरेशन अगर आप खरीद लिए हैं, ओटीएम खरीद लिए हैं, आउट ऑफ द मनी खरीद लिए हैं, आपका पैसा नहीं बनने वाला है। आपको कहाँ खरीदना है? एट द मनी, इन द मनी। अब ओटीएम आईटीएम क्या है, ये हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया है, आप पिछले वीडियो पे देख सकते हैं। एट द मनी, इन द मनी खरीदेंगे, वहाँ पे पैसा बन सकता है, लेकिन ओटीएम आउट ऑफ द मनी को खरीद लिए हैं, वहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। तो ये हुआ चूजिंग द रॉन्ग एक्सपायरेशन। आप क्या हुआ, रॉन्ग पोजीशन आप कर लिए, चूजिंग द रॉन्ग पोजीशन। पोजीशन मतलब आपका कैपेसिटी 1 लॉट लेने का है, लेकिन आप क्या किए हैं, 10 लॉट खरीद लिए दूसरे को देख के या फिर ग्रिड में आके। तो आपको ये नहीं करना है। आपको अपना कैपिटल को मात्र 3% का स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। 3% आप समझिए कि स्टॉप लॉस लेंगे, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, और उसी हिसाब से आप पोजीशन भी क्रिएट करिए। अगर 1 लाख का आपके पास कैपिटल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 का लॉस लेंगे। लोग करते क्या हैं, 1 लाख का कैपिटल लगा देते हैं, स्टॉप लॉस उसका ज़्यादा लॉट में ट्रेडिंग करने लगते हैं, और फिर वहाँ 40-50 हज़ार का स्टॉप लॉस कहा जाता है। तो आपका कैपिटल एक ट्रेड में ख़त्म हो जाएगा। रॉन्ग पोजीशनिंग नहीं करना है, आपको हमेशा 1 लॉट से ही ट्रेड करना है। अपना कैपिटल का मात्र 3% का स्टॉप लॉस को ध्यान में रख कर ही ट्रेड करना है। तो ये हुआ रॉन्ग पोजीशन नहीं करना है। चौथा हो गया इग्नोरिंग वॉलेटिलिटी। आप इग्नोरिंग वॉलेटिलिटी को, अस्थिरता को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कीमत या प्रीमियम निर्धारित करने का अस्थिरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए जब अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी अधिक होती है तो प्रीमियम भी अधिक होता है। इसी तरह जब अस्थिरता कम होती है, अस्थिरता कम यानी वॉलेटिलिटी कम रहने का मतलब क्या है,
मार्केट साइडवेज हो गया, एक ही रेंज में घूमने लगा, तब आपको वहाँ पे फिर अपना स्टॉप लॉस भी नहीं देखना है, अपना प्रॉफिट भी नहीं देखना है, आपको सीधे निकल जाना है, एग्जिट कर जाना है, क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके होने लगेगा, वहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं है, इसलिए वहाँ से निकल जाना है। इस स्थिति पर इस तरह अब अस्थिरता कम होती है तो प्रीमियम आमतौर पर कम होता है, इसलिए ट्रेडर्स को अस्थिरता को नज़रअंदाज करने की गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रणनीति तय करते समय ऑप्शन की कीमत प्रमुख मापदंडों में से एक है। ग्रिक्स को नज़रअंदाज करना, नॉट यूजिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को आप यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग हो या शेयर मार्केट हो, केवल प्रोबेबिलिटी पे चलती है। प्रोबेबिलिटी ही मार्केट को ऊपर और नीचे करती है, इसलिए आपको इसमें ग्रीक्स थीटा का यूज करना जरूर आना चाहिए, नहीं तो आपका नुकसान पे नुकसान होता रहेगा। ग्रीक्स वो प्रमुख संकेतक हैं जो ऑप्शन की रणनीति तैयार करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए डेल्टा हमें बताता है कि अंडरलाइंग एसेट की कीमत में प्रत्येक इकाई परिवर्तन के लिए ऑप्शन की कीमत कितने बदलेगी, जबकि थीटा ऑप्शन मूल्य निर्धारण के टाइम डीके के प्रभाव को प्रकट करता है। वेगा अस्थिरता के प्रभाव को समझने में मदद करता है। इस प्रकार ऑप्शन की ट्रेडिंग करते समय ग्रीक्स की बुनियादी समझ आपको आवश्यक होना चाहिए। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए हमने आपको बताया। पहला हो गया डेल्टा। डेल्टा हमें यह बताती है कि कितना मूवमेंट करेगा, कहाँ पे कितना मूवमेंट आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। थीटा, थीटा हमें यह बताती है कितना डीके होगा, कितना टाइम में प्रीमियम मेरा घट जाएगा। और वेगा हमें यह बताती है कि कहाँ से कब निकल जाना है, प्रभाव क्या रहने वाला है। ये सारे ग्रीक्स टर्म्स हैं, तो इसीलिए इसे ग्रीक्स को समझना जरूरी होता है, यानी डेल्टा को, थीटा को, वेगा को समझना जरूरी होता है। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी वर्ड समझ के रखना है, कहाँ पे मेरा प्रीमियम बढ़ेगा, कहाँ घटेगा, और कब हमें निकल जाना है, कब साइडवेज मार्केट रहने वाला है। अगर आप इस चीज़ को फोकस नहीं करेंगे तो आपका पैसा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको हमेशा हमने डिस्कस किया कि किस तरह से मार्केट में आपको बने रहना है। मार्केट में बना रहना इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यूअस बना रहना इम्पोर्टेंट है। अगर आप बने रहेंगे तो मार्केट आपको देगी, मौका देगी, एक समय मार्केट आपको ऊपर ले जाएगा। ऑप्शन बाइंग में होता है कि आप छोटा छोटा स्टॉप लॉस लीजिए, एक छोटा छोटा स्टॉप लॉस लीजिए, एक बड़ा सा प्रॉफिट आपका सारा कवर कर देगा। लेकिन होता क्या है, लोग बड़े बड़े स्टॉप लॉस ले लेते हैं, कैपिटल ख़त्म हो जाता है, फिर मार्केट से निकल जाते हैं। वो गलती नहीं करना है। तो फोकसिंग ऑन द एक्सपायरेशन ग्राफ आप पे फोकस कर लेते हैं। आप एक्सपायरेशन ग्राफ पे फोकस करते हैं, कहानी डेल्टा पे रहता है, कहानी थीटा पे रहता है, कहानी वेगा पे रहता है, आप उसको फोकस नहीं करते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। नॉट हैविंग ए ट्रेडिंग प्लान, आप ट्रेडिंग प्लान नहीं क्रिएट करते हैं, आपको स्टॉप लॉस नहीं मालूम कहाँ रखना है, आपको प्रॉफिट कहाँ लेना है वो नहीं मालूम, आपको कहाँ एग्जिट करना है वो नहीं मालूम। तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों आपके दिमाग में नहीं, आपके सिस्टम में रहना चाहिए। सिस्टम में स्टॉप लॉस फिक्स रहना चाहिए, सिस्टम में प्रॉफिट फिक्स रहना चाहिए, सिस्टम में एग्जिट फिक्स रहना चाहिए। 3% आपको कैपिटल का ही नुकसान करना है, ये फिक्स रहना चाहिए, तभी मार्केट में आप सरवाइव कर पाएंगे। ऑप्शन बाइंग की ये मिस्टेक्स अगर नहीं करें लोग तो मार्केट में लंबे टिकेंगे तो पैसा बनेगा। कैसा लगा ये जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।